गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते कई नदियां अब उफान पर हैं और लगातार उनका जलस्तर बढ़ रहा है। मैं इस वक्त गुजरात के वापी में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे पीछे देखिए दमन गंगा नदी किस तरह से इसका जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर कितनी तेजी से अब ये बह रही है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस रफ्तार से ये पानी आ रहा है उसके चलते धीरे धीरे, क्योंकि ये आगे की तरफ जब जाती है, उमरगांव की तरफ जाती है और अन्य इलाकों की तरफ जाती है, तो वहां पर गांव में पानी भरने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जाता है। दरअसल आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो इसका जलस्तर है, क्योंकि काफी तेज पानी आ रहा है तो जलस्तर उसका काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये तेज रफ्तार से उफान के साथ जो है अब ये पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हुई है। कल की अगर बात करें तो वापी, वलसाड, नवसारी इन इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते गुजरात सरकार को एनडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ आपातकालीन तमाम व्यवस्थाएं एक्टिवेट करनी पड़ी है। दूसरी अहम बात कि आज भी मौसम विभाग ने विशेष तौर पर नवसारी, वलसाड और वापी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी भारी से भारी बारिश हो सकती है। बारिश जो है वो लगातार जारी है। हालांकि ये बारिश थोड़ी हल्की जरूर है लेकिन लगातार हो रही है और इसी के चलते जो है जो गुजरात के सरकार है, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो आपातकालीन एजेंसियां हैं, जो तमाम जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गुजरात में किस तरह के हालात बने हुए हैं और कितनी ज्यादा बारिश हुई है। बारिश का आलम यह है कि आप देखिए जो नजर जाएगी वो आपको बेहद खूबसूरत नजारा जरूर दिखेगा, लेकिन जो पानी वहां से बेहद तेजी से आ रहा है वो पानी कितनी तेज और कितनी रफ्तार के साथ और कितने उफान के साथ ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। और धीरे धीरे जो हिस्सा है, जिस तरह से पानी की रफ्तार है, वो धीरे धीरे जो हिस्सा है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ जाएगा और बढ़ने के साथ साथ जो ये तमाम इलाके आपको दिख रहे हैं अभी जो खाली हैं वो धीरे धीरे भरना भी शुरू हो रहे हैं, यानी पानी का जो जलस्तर सीधा सीधा बढ़ रहा है। आप दूसरी तरफ तब देखेंगे ये जो कोने वाला हिस्सा है, देखिए कितनी रफ्तार से न सिर्फ यहाँ से बल्कि उसके आसपास की जो बरसात का पानी है वो बेहद तेजी से इसी तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर इस वक्त गुजरात की नदियों में देखने को मिल रही है। जबरदस्त तूफान, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बारिश लगातार जारी है। हालांकि गुजरात के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो आज तक के लिए ही है। कल कोई अलर्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन जो हालात पिछले 5-6 दिनों की बारिश में गुजरात के अलग अलग इलाकों में पैदा हुए हैं वो लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, सरकार की चिंता बढ़ने वाली है। और यही वजह है कि जो कमांड कंट्रोल रूम है, खुद जो भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे थे और बाकायदा स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। आप देखिए कितनी तेज रफ्तार से ये पानी आगे की तरफ आ रहा है और वहां से गिरने के बाद सीधा जो दमन गंगा नदी है उस तरफ ये अब बढ़ रहा है। और दमन गंगा नदी यहाँ से शुरू होती है तो आगे की तरफ जब बढ़ती है तो कई गांव इसके आसपास हैं, कई इलाके इसके आसपास हैं जिनके जलमग्न होने की जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं और पानी जिस रफ्तार से यहाँ पर बढ़ रहा है वो यही बता रहा है कि अगर बारिश इसी तरह से गुजरात में चालू रही और इसी तरह से वापी में बारिश होती रही तो फिर मुश्किलें लोगों की बढ़ जाएंगी। ये पानी उन गांव में घुस जाएगा, उन इलाकों में घुस जाएगा जहां पर लोगों को बचाने के लिए तमाम जो रेस्क्यू एजेंसियां तैनात की गई हैं वो रेस्क्यू एजेंसियों को बचाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप देखिए कितनी तेज रफ्तार है पानी की और साथ ही साथ जो उफान है, आमतौर पर ये उफान बरसात के दौरान देखने को मिलता है जब जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में उफान जो है वो उफान जो है गुजरात सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर लगातार काफी तेज गति से पानी आ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, एक तरह से आप कहें तो ये जो स्थिति है ये पिछले कई दिनों की जो बारिश हुई है उसके चलते ये पैदा हुई है। और जिस तरह से नवसारी के क्षेत्र में देखें या फिर वलसाड के क्षेत्र में देखें, अभी भी तेज बारिश वहां पर
पर चल रही है। कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हैं और ये जो नदियों का जो पानी है, क्योंकि इसके अलावा वलसाड़ में जो नदियां हैं, इसके अलावा नवसारी में जो नदियां हैं, नवसारी में 2 बड़ी नदियां हैं जहां पर जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां भी इसी तरह का आपको नजारा देखने को मिल रहा है। जबरदस्त उफान नदी में और इसके अलावा तेज गति से बढ़ता जलस्तर, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो गुजरात के लोगों के लिए मुश्किलें जरूर रहेंगी, क्योंकि अगर ये पानी इसी तरह से रफ्तार से आगे बढ़ेगा और पानी का जलस्तर जो पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ेगा तो फिर ये पानी गांव में घुसेगा, इलाकों में घुसेगा और लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी। और यही वजह है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और इन तस्वीरों पर ही लगातार गुजरात सरकार की नजर भी है, जो प्रशासन है उसकी नजर भी है कि अगर इन उफान के चलते जो पानी है वो इलाकों में घुसता है तो किस तरह से लोगों को वहां से निकालना है, किस तरह से लोगों को वहां पे बचाना है ताकि जो जन हानि है वो बिल्कुल ना हो और साथ ही साथ जो तमाम इलाके हैं उनको वहां से लोगों को सुरक्षित दूसरी जगहों पर ले जाया जा सके। मैं यहाँ पे जहाँ खड़ा हूँ, ये आप देखिए, जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब जलस्तर जो ये खाली इलाके हैं उसकी तरफ पानी धीरे धीरे उसका जलस्तर भी बढ़ रहा है। यानी ये नदी यहाँ से शुरू होगी तो सीधा आगे की तरफ काफी दूर तक जाती है और कई इलाके इसकी जद में आते हैं। तो ऐसे में फिर यहाँ पर तस्वीरें ये बनती हैं कि किस तरह का नजारा है और किस तरह से हालात जो है कई दिनों की बारिश के बाद गुजरात में पैदा हुए हैं। हालांकि सबसे बड़ी गनीमत, जैसा मैंने बताया कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, आज के लिए है और बेसिक तौर पर जो ऑरेंज अलर्ट है वो जो है वलसाड़, वापी, नवसारी और इसके अलावा कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर रेड अलर्ट भी है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग ने। तो ये तस्वीरें जो है अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। यहाँ पर अब लोग जो है बेहद ही सावधानी के साथ और गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर यहाँ पर चल रहे हैं। आमतौर पर ये दोपहर का वक्त है, काफी ज्यादा उजाला सामान्य दिनों में होता है, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त गुजरात में बने हुए हैं, लगातार जो बारिश का अलर्ट है उसको देखते हुए यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया है और उस अंधेरे के चलते जो गाड़ियां हैं, वो जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं वो सब हेडलाइट बाकायदा जलाकर चलते नजर आ रहे हैं। काफी बारिश इस वक्त यहाँ पर हो रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तेज बारिश और साथ ही साथ यहाँ पर हवाएं भी काफी तेज चल रही हैं। और ये जो स्थिति है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इस दौरान भी भारी से भारी बारिश जो है वो गुजरात के अलग इलाकों में हो सकती है। जो नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वापस सूरत हाईवे पर मौजूद हूँ मैं और ये तस्वीरें जो बताती हैं, सीधा काफी बड़ी बड़ी बूंदें इस वक्त जो है बारिश की और काफी तेज रफ्तार से बूंदें आपको नजर आ रही हैं। और जो स्थिति यहाँ पर है, साफ तौर पर यह स्थिति इसीलिए है क्योंकि लगातार गुजरात में बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते कई इलाके जो है जलमग्न हुए हैं। इसी तरह की बारिश जो है पिछले 4-5 दिनों से गुजरात में देखने को मिली है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि न सिर्फ नदियां उफान पर हैं बल्कि नवसारी, वलसाड़, अहमदाबाद, सोमनाथ, गिर, ये तमाम जो चीजें इलाके हैं वो जो है अब जलमग्न हो चुके हैं। तमाम ऐसे हालात बन चुके हैं जहां पर जो है अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या आपात अन्य एजेंसियां हैं, उन्हें भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि यही हालात पूरे गुजरात में है इस वक्त बने हुए हैं। और ये हालात जिस तरह से बने हुए हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात अगर ये हाईवे की तरफ हैं तो फिर जो अंदरूनी इलाके हैं और साथ ही साथ जो निचला इलाके हैं वहां पर किस तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और साथ ही साथ क्या हालात वहां पर होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जबरदस्त तेज बारिश और साथ ही साथ तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं। वापी सूरत हाईवे की ये तस्वीर है जहां पर लोग, हालात यह हैं कि गाड़ियों में अब हेडलाइट जलाकर चलते नजर आ रहे हैं। कैमरा सुमंगल के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, वापी।